आज की कहानी में दो कॉलेज के छात्रों के शव निर्वस्त्र मिलते हैं और जब उनके पीछे की सच्चाई का पता चलता है तो दोस्तों लोगों की भी एक तरह से कहते हैं नींदें उड़ जाती हैं। आखिर क्या हुआ था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। आज की ये घटना मुंबई के लोनेवाला की है। 3 अप्रैल 2017 में लोनेवाला के टाइगर पॉइंट पर आइस शिवाजी और एयरफोर्स स्टेशन के बीच सिंहागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 स्टूडेंट की लाशें मिलती हैं। मृतक की पहचान उसके पास से मिले ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड से हुई थी। यह लाशें 22 साल के सार्थक वाकचोरे और 21 साल की श्रुति संजय डरे की थी। दोपहर में एक निवासी ने दोनों के शव देखे और लोनावाला सिटी पुलिस में जाकर के इसकी सूचना दी। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने सार्थक और श्रुति को बुरी तरह से पीटा था, फिर दोनों के कपड़े उतारकर दोनों की हत्या की थी। दोनों को फॉरेस्ट एरिया में फेंक दिया था। उन पर चोट के कई निशान थे। लड़की के हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और उनके मुंह पर पट्टियां लगी हुई थी और इनके सर और पीठ में गहरे घाव के निशान थे। घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस ने रेप की आशंका जताई थी। पुलिस का यह मानना था कि इस हत्याकांड के पीछे एक से ज़्यादा लोगों का हाथ हो सकता है। सार्थक की लाल बाइक भी घटनास्थल से लगभग 200 फीट की दूरी पर खड़ी थी, लेकिन मृतक के मोबाइल फोन गायब थे। दोनों मृतकों के और सबको ससून जनरल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने इन दोनों के घर वालों को इनकी मौत के बारे में सूचना दी होती है। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज कर दिया था। 22 साल का सार्थक अहमदनगर जिले के राहुरी का रहने वाला था, लेकिन लोनावाले के भंगवादी में किराए में फ्लैट में रहा करता था। सिंहगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिक इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर का छात्र था। दूसरी तरफ 21 साल की श्रुति उसी कॉलेज में फाइनल कंप्यूटर इंजीनियर की स्टूडेंट थी और जो कि कॉलेज हॉस्टल में रहा करती थी। इसी बीच ससून जनरल अस्पताल में शवों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई। दोनों की मौत सिर पर किसी वस्तु से प्रहार करने से हुई थी। डॉक्टर ने कहा मौत सर के चोटों के कारण हुई है। लड़की का चेहरा बंधा हुआ था और उसके हाथ भी बंधे हुए थे, लेकिन लड़की के साथ रेप वगैरह कुछ नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद उसके शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लिया। कॉलेज से लेकर परिवार वालों से पूछताछ की। श्रुति के एक रूममेट ने बताया श्रुति हॉस्टल से रविवार की शाम 7:30 बजे निकली थी। यह बोलकर निकली थी कि उसको आने में देरी हो जाएगी और डिनर कर लें। मैंने उसका रात के 2 बजे तक इंतज़ार किया मगर वह नहीं आई। इसके बाद मैंने सुबह उसको कॉल लगाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने शुरुआती जांच में हर एक एंगल को तलाशना शुरू किया था। पुलिस ने इन दोनों के बारे में इनके सभी क्लासमेट से जानकारी जुटाना शुरू कर दी। इनके सारे फ़ोन रिकॉर्ड्स तलाशने भी शुरू कर दिए थे। कॉलेज के प्रिंसिपल MM गायकवाड़ ने कहा हम इस घटना से दुखी हैं। श्रुति हमारे कैंपस हॉस्टल में रह रही थी, जबकि सार्थक किराए के फ्लैट में रह रहा था। हर सप्ताह हॉस्टल में रहने वाले छात्र अपने माता पिता से मिल सकते हैं। रविवार को गिनती की गई और श्रुति गायब लग रही थी। हमारे वॉइस ने उसे फ़ोन किया था और उसने कहा कि वह ताले गांव में अपने पिता के यहाँ है, जहां वह आमतौर पर उनसे मिलने जाती थी। जब हमारे वार्डन ने उनके परिवार से बात की तो उन्होंने दावा किया कि वह उनके साथ है और श्रुति के मामा संतोष नायकवाड़ी ने कहा श्रुति सबसे बड़ी बेटी थी और उसके माता पिता दोनों ही टीचर हैं। वह हमारे परिवार की सबसे शिक्षित लड़कियों में से एक थी। IT कंपनी में काम करने के लिए भी चुना गया था कैंपस के जरिए उसको, और अगले महीने तक नौकरी शुरू करनी थी। नायकवाड़ी ने कहा कि अगर कॉलेज ने समय रहते उन्हें सचेत कर दिया होता तो यह घटना टल सकती थी। सार्थक के बचपन के दोस्त शुभम पंडित और रोशन दुर्ग ने कहा सार्थक एक कलाकार था और उसने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई थी। वह सेना में शामिल होने के इच्छुक था और हाल ही में
SSB परीक्षा भी दी थी। IT फर्म द्वारा चुना गया था। सार्थक के पिता दिलीप ने कहा था कि मैं खुश था और उसकी परीक्षा समाप्त होने का इंतजार कर रहा था क्योंकि वह जल्दी ही काम करना शुरू करने वाला था। मेरे बेटे की बहुत बेरहमी से हत्या की गई है। केवल एक खूंखार अपराधी ही ऐसा हमला कर सकता है। इस हत्याकांड के बाद समय बीतता जा रहा था मगर पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस ने हत्याकांड के 2 हफ्ते बाद हत्यारों को ढूंढने के लिए करीब 15 अधिकारियों की 8 टीमें तैयार की थी और पुलिस की टीमें उसे पकड़ने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गई थी। पुलिस 200 पेशेवर अपराधियों और करीब 100 स्टूडेंट से पूछताछ कर चुकी थी। दोनों के कई दोस्तों से हिरासत में लेकर के कई घंटों तक पूछताछ भी कर चुकी थी, लेकिन पुलिस वालों के हाथ खाली थे, जिसके बाद पुलिस को यह ऑनर किलिंग का मामला लगने लगा। इसके चलते पुलिस ने अपने खबरी और सिपाहियों को इन दोनों के परिवार के आगे पीछे भी लगाया था। परिवार से पूछताछ करके पुलिस ने यह जानने की कोशिश की थी कि इन दोनों के रिश्तों को लेकर परिवार वालों के बीच में कोई नाराजगी तो नहीं थी। हो सकता है कि जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई गई हों जिससे मामला कुछ और ही लगे। यह भी मानना था कि हत्या लव ट्रायंगल के चलते की गई होगी। इसको लेकर भी छानबीन की गई थी मगर कुछ भी हाथ में नहीं आया। हत्याकांड का मामला सुलझ नहीं पा रहा था, वक्त बीत रहा था। इसके चलते मामले को लेकर के लोग सड़कों पर उतर आए थे। मई में यह मामला SIT को दिया गया था। इसके अलावा हत्यारों पर 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था। पुलिस को इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए पूरे 2.5 महीने लगे। लगभग 2.5 महीने बाद SIT ने इस डबल मर्डर केस का खुलासा किया था। हत्या से लेकर मामले की जांच तक कुल 1000 कॉल्स रिकॉर्ड की जांच की गई। पुलिस ने उसी फॉरेस्ट एरिया में अपनी पुलिस टीम को भी कपल की तरह लगाया था मगर एक कांस्टेबल के सूझबूझ से इस केस को क्रैक किया गया। आखिरकार पुलिस ने 2 क्रिमिनल को गिरफ्तार किया। उनका नाम था सलीम उर्फ शब्बीर शेख, दूसरा था आसिफ शेख उर्फ अशरफ अली। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सलीम अहमदनगर भाग गया था जहां वह बड़ा पाव की दुकान चलाया करता था। आसिफ हैदराबाद के बाद आगरा भाग गया था। यह दोनों पुराने क्रिमिनल थे। इनके ऊपर डकैती और चोरी के केस भी थे। हत्याकांड के बाद कई सारे क्रिमिनल्स को पूछताछ के दौरान इन दोनों को भी बुलाया गया था मगर इस केस के रिलेटेड कुछ न मिलने पर दोनों को छोड़ दिया गया था और केस को क्रैक करने के लिए पुलिस ने उसी फॉरेस्ट एरिया में अपनी पुलिस टीम को भी कपल की तरह लगाया था और आखिरकार एक कांस्टेबल के जानकारी के आधार पर उन दोनों का नाम सामने आया। उस दिन 9 बजे सार्थक और श्रुति को क्राइम सीन पर पाया था। यह दोनों अपने साथ धारदार हथियार लेकर पहुंचे थे। पहले इन्होंने सार्थक के सारे कपड़े उतारने को बोला और उसके बाद श्रुति को भी फोर्स किया कि वो भी अपने कपड़े उतारे और जिसका सार्थक ने विरोध किया। इसके वजह से इन तीनों के बीच हाथापाई हो गई। दोनों ने पास पड़े एक बड़े पत्थर से सार्थक का सिर फोड़ दिया। लड़के पर बेरहमी से हमला देख श्रुति चिल्लाने लगी। हमलावरों ने लड़के की शर्ट से उसका गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों हमलावरों ने उनके हाथ पैर बांध दिए। दोनों की हत्या करने के बाद आसिफ और सलीम ने इन दोनों के मोबाइल फोन उठाए, 1000 कैश उनके पर्स से निकाले और वहां से भाग गए। सार्थक और श्रुति के फोन बाद में पुलिस ने जब्त कर लिए थे। इन दोनों हत्यारों को पकड़ने में सार्थक और श्रुति के फोन ही काम आए जो यह हत्या करने के बाद फोन अपने साथ ले गए थे। पुलिस का कहना था कि लोनावाला के सुनसान इलाकों में जोड़ों को निशाना बनाना और उनके कपड़े उतारकर उन्हें लूटना उन्हीं की कार्य प्रणाली थी। इससे पीड़ित मजबूर होकर कोई भी एक्शन ना ले पाए। ऐसे ये पहले भी कर चुके थे लेकिन कभी पकड़े नहीं गए थे। इनका इरादा सिर्फ लूट था मगर सार्थक के विरोध करने पर वह आक्रामक हो गए और एक के बाद एक सार्थक और श्रुति की हत्या कर दी। पुलिस ने कहा था कि 2 गवाह के सामने आने के बाद उनका मामला मजबूत हो गया। एक गवाह ने एक आरोपी को अपने कपड़ों से खून के धब्बे साफ करते हुए देखा था, वहीं दूसरे ने दोस्त को फोन कॉल के दौरान हत्या के बारे में बताते हुए सुना था। पुलिस महानिरीक्षक विश्वास नागरे पाटिल ने कहा, शुरुआत में जब हमारी टीम ने सलीम से पूछताछ की थी तो हम उससे कुछ भी उगलवाने में असफल रहे थे, लेकिन सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध गिजे और कांस्टेबल अमर थोस ने इसका पीछा किया। सलीम ने अहमदनगर में अपनी बहन के घर पर होने का दावा किया था जो झूठा पाया गया। जो चश्मदीदों की मदद से हमने उस तक पहुंच बनाई। उन्होंने कहा उनका काम
काम करने का तरीका, रात में सुनसान जगहों पर जाना, जोड़ों के मोबाइल छीनना और उन्हें नग्न कर देना ताकि वे मदद के लिए किसी के पास न जाएं। और दोनों आरोपी जेल में बंद हैं फिलहाल। आज की कहानी आपको कैसी लगी और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़रूर क्राइम की इस घटना से बहुत कुछ सीखने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें इधर उधर घूमने से बचना चाहिए अकेले में। कई बार लोग इधर उधर घूमते हैं जंगलों में अकेले जाकर, और इससे बहुत ही कई बार खतरा होता है लोगों को और जाने भी चली जाती हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।